नमोस्तु महाराज। तो दो प्रकार के जीव विभाग जैन परंपरा में देखने में आते हैं। एक को सिद्ध कहते हैं और दूसरे को संसारी। सिद्धों के संबंध में मुनि महाराज साहब लिखते हैं कि योग चांचल्य हुआ अविरुद्ध सकल चैतन्य निकल निष्कंप। अरे ओ योग रहित योगीस रहो यो काल अनंतानंत। कि योग चांचल्य हुआ अविरुद्ध सकल चैतन्य निकल निष्कंप। तो ये तो सिद्धों के संबंध में लिखते हैं और संसारियों के संबंध में लिखते हैं कि प्रपंच हेतु भी यही, प्रपंच सेतु भी यही, विमोक्ष देव मंदिरोच्च भव्य केतु भी यही। यही महान से महान, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। कबींद्र प्राज्ञ सर्वभू विधूम ज्योति भी यही। तो चाचा वो यही प्रपंच हेतु है, यही प्रपंच सेतु है। ठीक है चाचा कि नहीं है? और क्या लिखते हैं चाचा? न भेद भी अभेद भेद जानता परेश का, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहीं कभी कहीं, बना स्वयं विशाल एक जाल खेल खेलता। बना स्वयं विशाल एक जाल खेल खेलता, परंतु जो कि वस्तुतः विमुक्त है, स्वतंत्र है। कि जो विमुक्त है और जो स्वतंत्र है वही जाल बना के खेल खेलता रहता है। और जाल बनाने के जो तंतु हैं, उन तंतुओं को महाराज साहब ने कहा काय वांग मनहा। कर्म योगा और सा आश्रवः। ठीक है, काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवः। तृतीय सूत्र था शुभः पुण्यस्य अशुभः। पापस्य चतुर्थ सूत्र हुआ पुण्य और पाप के अग्रिम चरण सकसाया कसायो सांप्रदायिक केरिया पथयो। कि सांप्रदायिक और ईरिया पथ ऐसे दो आश्रम होते हैं। तो जो सांप्रदायिक है वह कसाय है, तो उसके भी तीव्र कसाय तो बादर सांप्राय और मंद कसाय तो सूक्ष्म सांप्राय, और जो अकसाय सो ईरिया पथ। आज का सूत्र है चाचा, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस तद विशेषः। की तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात और अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर की स्थितियों के कारण आश्रव में विशेषता देखी जाती है मां। ठीक है, एक मियां ने, मैं नहीं कह रहा क्योंकि कहानीकार ने ऐसा ही लिखा है, तो एक मियां ने दंगों की आड़ में जब दुकानें जल रही थीं तो 10 बोरा शक्कर अपने कब्जे में ले ली। बाद जब सब ठीक हुआ तो छापे पड़ने लगे। तो मियां जी पकड़े जाएंगे इस डर से पास के कुएं में उन शक्कर के बोरों को फेंकने जाते हैं। और हुआ ये कि 9 के तो ठीक से फेंक गए, 10वां जैसे ही फेंक रहे थे तो मियां जी खुद फेंक गए। और विशेष तैरना तो आता नहीं था, तो बाद डूब के मरे। लोगों ने शुरुआती समय में जब लाश निकाली तो अफसोस जाहिर किया कि मियां जी अच्छे आदमी थे जो कि मर गए।
और बाद जब 2-4 दिन सप्ताह 2-4 दिन बाद सप्ताह भीतर जब लोगों ने पुनः उस कुएं का पानी पिया तो उन्होंने उनकी मजार पे दीप जलाए कि मियाँ जी अच्छे आदमी के साथ में मीठे आदमी भी थे। हाँ, एक पाकिस्तान का एक बहुत उपद्रवी आदमी है वे मियाँ मिट्ठू करके, उसका काम ही ये है, उस पर कई हजार केस चल रहे हैं। उसका काम ये है कि वो हिंदू सिख बच्चियों को, ईसाई बच्चियों को बलात् धर्मांतरण करवाता है, जबरदस्ती शादी करवा के। सिंध प्रांत में वो मतलब समझ लो दादा आदमी मियाँ मिट्ठू। तो कुछ योग इस ढंग के भी होते हैं कि लोग पकड़ नहीं पाते और मझार पे दीपक जल जाते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि ये सकसाय था कि अकसाय था, है कि नहीं है मां? एक ढंग ये भी है योग का मां। बच्चे झगड़ रहे थे तो एक फकीर वहीं से गुजरे, बच्चों से पूछा कि बेटे क्यों झगड़ते हो? जी हमने एक पिल्ला पाया है, अब ये तय नहीं हो पा रहा कि ये रखे कौन। तो झगड़ते क्यों हो? झगड़ते इसलिए हैं कि हमने शर्त लगाई है जो बड़ा झूठ बोलता है वो पिल्ला रख ले। महात्मा कहते हैं तुम्हारी उम्र में और बच्चे झूठ बोलते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो कभी झूठ नहीं बोला। वो मासूम बच्चे कहते हैं कि सुनो फकीर बाबा, हमारे पिल्ला हथियाने का उपाय ना करो, क्योंकि शर्त ये है जो बड़ा झूठ बोले तो तुम पक्के झूठे निकले। कि तुम्हारी उम्र में मां अबौद्धिक स्थितियों में, तो देखिए मां बहुत अच्छी है, बच्चों को हम अज्ञानी नहीं अबोध कहते हैं। किसी भी कोई भी पूरे दुनिया भर में बच्चों को कोई ये नहीं कहता बड़ा अज्ञानी है रे तू, ये कहते हैं कि बड़ा अबोध है बालक। और बड़ों को अबोध नहीं कहता कोई, अज्ञानी कहता है, क्योंकि अबोध स्थितियों में तो स्वाभाविक दोष होते ही हैं। लेकिन मुझे जो यहां सुन रहे हैं वे बालक हैं कि पालक हैं? बताओ। अब जो जमात सुनने आती है या मुनि जी को जो सुनने आती है वो बालकों की है कि पालकों की है? पालकों की है। तो आपसे तो फिर बौद्धिक स्तर के व्यवहार आदरणीय है कि नहीं है चाचा? तो बालकों की तीव्रता भी हमारी मंदता की अपेक्षा कम होती है। बालकों की तीव्र कषाय भी आपकी मंद कषाय के अनुपात में कम होती है। ज्ञात भाव अज्ञात भाव की स्थितियां बालकों की और आपकी अलग अलग होती हैं। अधिकरण भी जो हम जुटा लेते हैं पाप के, वे बालक नहीं जुटा पाते। मुझे आज भी याद है मां, जब हम तीसरी चौथी में ही होंगे तो खेलते समय एक बिस्सा मिला। पंजी होती थी, पंजी, दस्सी और बिस्सा होता था ना 20 पैसे। तो हम तो इसलिए दबा के उसे रखे रहे कि दूसरों से बांटना ना पड़े, और बहुत देर बाद जब वो प्रकट हुआ तो सबको बांटना ही पड़ा। तो अरे जब बात बांटने ही थे तो पुराने कर्माश्रय क्यों कमाए हमने?
देखिए ना, मैं जो भी मेरी निधि है आखिर छोड़ के ही तो जाएंगे। किन को छोड़ के जाएंगे? उनको जिनको जिंदगी भर ये दावा कह रहे रहते हैं तुझे न दूंगा, मैं दान कर दूंगा, दूंगा नहीं। लोग देखते रहते हैं, दे ही दी, दान तो की ना इसने। मनी बाबू जी बाद वो देखते हैं लोगों के कि जे आदमी झूठा ठहरा। क्या कह रहा था? दान करूंगा, दूंगा नहीं, लेकिन हुआ ये कि दान पट तुम्हारे नाम के खाली रह गए और तुमने उन्हें ही दी जिन्हें तुमने ना देने का। तो कम से कम ये झूठ का अतिरिक्त आश्रव तो न कमाओ, कौटिल्य का अतिरिक्त आश्रव न कमाओ। किसने कहा कि तुम कहो कि दूंगा कि नहीं दूंगा? बताओ, किसने कहा कि तुम दान करूंगा कि नहीं करो? किसी ने नहीं कहा। तो ये तो ज्ञात आश्रव है, तो ज्ञात में मां बादर पर्याय बनेगी सांप्रदायिक की। अज्ञात में ही तो एक पुराने समय में एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी हुआ करता था, जो ये मान के चलता था कि संसार में ज्ञान ही बंध का कारण है। पूछो क्यों? आपसे कहो कि बालक पाप करे और बूढ़ा पाप करे तो जो दोनों दोष का भागीदारी कौन है? बड़े दोष का भागीदारी बड़ा। तो वो कह रहे हैं ये बड़ा इसलिए नहीं है, ये बड़ा है अपितु इसलिए क्योंकि इसमें ज्ञान की संभावनाएं हैं। तो ज्ञान जो है वो बंध की स्थितियां पैदा करता है। तो बाल है, तो वो कह रहे हैं मुक्ति का एक ही उपाय है कि जितने बड़े अज्ञानी हो सकते हो उतने हो जाओ। अज्ञानी तो इधर ही दंड नहीं पाते हैं, तो वहां कहां से दंड पाएंगे? तो इस ढंग से भी ज्ञात और अज्ञात भाव लोग आश्रव की पर्याय बना रहे हैं। लेकिन उनसे पूछो कि बिना जाने जहर खाओ तो मरोगे कि नहीं मरोगे? व्यवहारिक धर्म में ऊंच नीच पने से लागू हो जाए, लेकिन प्राकृतिक धर्म ऊंच नीच पने से लागू नहीं होते ना। प्रकृति धर्म है कि ज्ञानी करे चाहे अज्ञानी करे वो तो बंधेगा जरूर। तो प्रश्न है कि फिर ज्ञानी ज्यादा क्यों बांधेगा? चाचा, ज्ञानी इसलिए बांधेगा ज्यादा क्योंकि पहले उसको खुद को समझा के अज्ञानी करना पड़ेगा। हिंसा पाप है ये मुझे ज्ञान है, तो पहले मुझे मेरी चेतना को समझाना पड़ेगा कि कोई पाप नहीं है, मारो। अज्ञानी को अतिरिक्त बल नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है। ज्ञानी को खुद के विरुद्ध खड़ा होना होगा पहले चरण में। ज्ञान के इस स्तर से उतर के किस स्तर तक पहुंचना होगा? अज्ञान के स्तर तक। इसलिए उसकी कसाय में दुगना बल होगा। एक तो जो हत्या की कषाय का बल, और दूसरा जो ज्ञान के स्तर से तुमने खुद को अज्ञान के स्तर तक लाए, तो वो कषाय का बल तो होगा कि नहीं होगा? इसीलिए आपको अपने खुद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा चाचा। इसलिए ज्ञानी ज्यादा पाप करेगा। तो ज्ञात और अज्ञात भाव से कसायों में क्या पड़ जाती है? विशेषताएं पड़ जाती हैं, है ना, रस पड़ जाते हैं। एक साहूकार दुकान को खोलता है और
जो दैनिक विधि थी, अगरबत्ती आदि करने के बाद तिजोरी में हाथ डालता है तो भौचक रह जाता। उसका नौकर पूछता है कि मालिक क्या हुआ, जो चेहरे का रंग उड़ गया। वो संभलते हुए कहता है कि कोई आदमी अपनी तिजोरी में ईमान भूल गया है, हालांकि पैसे ले गया। ईमानदारी छोड़ गया हमारी तिजोरी में, हालांकि पैसे ले गया है। तो एक ढंग ये भी है मां आश्रव के। चेखव की विश्व प्रसिद्ध कहानी में से एक कहानी पढ़ी होगी आप सभी ने, द लास्ट लीफ करके पढ़ी है ना मां? अंतिम पत्ती या पत्ता। इतनी महत्व की कहानी है कि एक किराए के मकान में ऊपर दो बालिकाएं रहती हैं अनाथ, और नीचे एक कलाकार रहता है जो चाहता है कि मरने के पहले, बूढ़ा कलाकार जो चाहता है कि मरने के पहले ऐसा निर्माण करूं कि दुनिया याद रखे। शीत का मौसम है, दो जो ऊपर कमरे में बिटियां रहती हैं, एक बीमार हो जाती है और इस हताशा से भर गई कि मैं तो अब मरूंगी ही। एक बिटिया उसे दिलासा देती है कि मौसम बदलेगा तो तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन वो देखती है खिड़की के बाहर एक पेड़ है जो रोज अपने पत्ते गिराता है, तो उसने विश्वास कर लिया है कि जिस दिन इसका अंतिम पत्ता गिरेगा तो मैं भी गिर जाऊंगी और मर जाऊंगी। और रोज पत्ते कम हो रहे हैं, और एक दो कम हो गए, चार कम हो गए, 10-20 कम हो गए। उसकी बहन उस हताशा से उसे निकाल नहीं पाती है कि तुम न मरोगी। अरे पेड़ के पत्तों का और तुम्हारे आयुष्य का क्या लेना देना, सबके आयुष्य अपने अपने हैं। लेकिन उसने जोड़ लिया है, उसने खुद को जोड़ लिया है पेड़ के गिरते हुए पत्तों से, अपने बीतते हुए दिनों को। एक सांझ वो पूछता है कलाकार कि बेटे तुम परेशान क्यों हो? उसने कथा कही कि मेरी बहन इस हताशा से भर गई है। वो कहता है सुनो, मैं दावा करता हूं कि उसका अंतिम पत्ता कभी न टूटेगा, और आज आखिरी पत्ता बचा है, और ये तय हुआ कि रात बर्फबारी में वो अंतिम पत्ता भी गिर जाएगा। कि आज बर्फबारी तो कल से भी तेज हो गई है और कल वो सवेरे मर जाएगी। वो बिटिया सवेरा हुआ देखती है कि पत्ता गिरा कि नहीं गिरा। वो देखती है ये तो टंगा है, नहीं गिरा। हवाएं तेज हो जाती हैं और बूंदाबांदी भी, बर्फ के कण भी और सघन हो गए और मोटे और बड़े हो गए, लेकिन पत्ता न गिरा। वो सांझ तक देखती है, पत्ता न गिरा। रात बीती, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, वो पत्ता न गिरा। वो स्वस्थ होना शुरू हो जाती है कि अंतिम पत्ता भी संघर्ष करता है तो मैं भी संघर्ष करूं। और 10 दिन, 15 दिन हो गए, वो पत्ता गिरा नहीं है। हालांकि उनके कमरों में अब बदबू आना शुरू हो गई। आसपास से बदबू आती है तो लोगों ने कहा ये बदबू कहां से आई? उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे वो कलाकार मरा पड़ा है। ये कैसे मर गया? ये ऐसे मर गया कि बर्फ की रात में उसने एक कला से पत्ती बनाई और वो पेड़ पे चढ़ के टांग दी, तो वो पत्ता तो गिर गया था, वो उसकी आखिरी कृति थी, अंतिम पत्ता जो वो बना के छोड़ गया था। तो मां
संसार में प्रस्तुति के ये ढंग भी हैं और संसार में प्रस्तुति के बेढंग भी हैं। चाचा, जब हम कहते बेढंग, जो बेढंग हैं बेई बेढंग हैं, ठीक है मां की नहीं है। तो महाराज साहब जो सिद्ध पने में आश्रव है, वो के सिद्ध पने में किस तरह का योग चांचल्य हुआ अविरुद्ध, निराश्रव है। अरिहंत पना, सिद्ध पना, अरिहंत पना में भी तो किंचित कथंचित है भी। तो सिद्धों की स्थितियों में ये गान किए जाते हैं कि योग चांचल्य हुआ अविरुद्ध, सकल चैतन्य निकल निष्कंप, अरे ओ योग रहित योगीश, रहो तुम काल अनंत अनंत। और हमारे लिए महाराज साहब कह रहे हैं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस तद विशेषः। कि ये किसके लिए है चाचा? ये हमारे लिए है मां। मैंने एक कविता लिखी हुई थी मां, और कविता ये थी, कई प्रश्नों का अच्छा है कि बेबस प्रश्न रहें। जीवन में पारिवारिक स्थितियों में, सामाजिक स्थितियों में कई प्रश्नों का अच्छा है बेबस प्रश्न रहें, बे कभी ना उत्तर बन पाए। बेगर अगर बे उत्तर की शक्ल धरे, लाखों मन छल्ली हो जाएं। कितने रिश्तों की नींव सरकने लगे अभी, कितने परिवार बिखर जाएं। हर प्रश्न का उत्तर मांगना जरूरी नहीं है मां, लेकिन कसाय में जब कौटिल्य बढ़ता है, नहीं कहो तुम अभी कहां गए थे, इतनी देर कहां से लौटे, कहो तुम अभी। ऐसे होते हैं कौटिल्य। एक पुराना किस्सा है मां कि एक पादरी का छाता गुम गया। चाचा, एक पादरी का छाता गुम गया, तो उसने अपने बड़े पादरी से कहा कि चर्च से मेरा छाता चोरी हो गया, उपाय है कुछ दोबारा पाने का, नया खरीदा। वो कह रहा हाँ उपाय है, तुम कल प्रवचन चोरी पे करना, तो जो तुम्हें सुनने वाले हैं, जो चुरा ले गए होंगे, वो जब गिल्ट से भरेंगे तो तुम्हारा छाता वापस कर जाएंगे। ठीक है, तो अब सीधे तो चोरी पे प्रवचन कर नहीं सकता था, तो उसने पंच पाप पे प्रवचन किया। पंच पाप समझ लो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। दूसरे दिन प्रवचन पूरा हुआ, वो खुश हो गया। बड़े पादरी ने पूछा, प्रसन्न हो, लगता है छाता मिल गया है, देखो चोरी के प्रवचन का क्या असर हुआ। वो कह रहा नहीं, प्रवचन चोरी का असर नहीं हुआ, तो क्या हुआ? प्रवचन जब मैंने कुशील पे किया तो मुझे ध्यान आया कि मैं किस औरत के घर वो भूल आया। तो ये भी योग के कौटिल्य हैं। क्या? तो मां, कई प्रश्नों का अच्छा है बेबस प्रश्न रहें, गर्बे उत्तर की शकल धरें, लाखों मन छल्ली हो जाएं। कितने रिश्तों की नींव सरकने लगे अभी, कितने परिवार बिखर जाएं। कई प्रश्नों का अच्छा है बेबस प्रश्न रहें। कुछ क्यों का कारण मत खोजो,
कुछ क्यों का कारण ना खोजो, ना खोजो मौन के नाद कभी, ना करो मौन को लेकर तुम पुरजन परिजन से बात कभी, ना करो मौन को भाषित तुम, ना करो सत्य स्थापित तुम। सबके अतीत हैं स्याह रंग, सबके अतीत हैं स्याह रंग, मत करो आज के रंग भंग, जो बीत गई सो बात गई, नव जीवन नित सौगात नई, मन बंधन के अब खोलो तुम, मत कहो कहो अब बोलो तुम, मत कहो कहो अब बोलो तुम, वरना रिश्तों की नींव सरकने लगे अभी, कितने परिवार बिखर जाएं, लाखों मन छल्ली हो जाएं, कई प्रश्नों का अच्छा है बेबस, प्रश्न रहें बे कभी न उत्तर बन पाए। तो हम कसाय के बस कुदेरते हैं, कसाय के बस कुदेरते हैं। कोई निर्धन आपके गांव का आ जावे तो ऐसे प्रसंग, भाई ये कौन है जरा कहो तो सही, बे उसके आश्रय से आपकी प्रतिष्ठा में बट्टा लगाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे वो ऐसे निर्धन रिश्तेदार। एक ईमानदारी से बताओ, आप निर्धन रिश्तेदारों से संपर्क क्यों नहीं स्थापित करते? क्योंकि आप जानते हैं दूसरे उनके माध्यम से आपकी प्रतिष्ठा में बट्टा लगाने बैठे हैं। नहीं, आप खुद ही सोचो क्यों आप बचते हो मां? अरे सगे भाइयों को भी कजन ब्रदर कहना पड़ता है, नहीं कहना पड़ता। और किसके कारण? क्योंकि लोगों की तीव्र कसाय और मंद कसाय सांप्रदायिक पथ में वर्धन कर रही हैं। चाचा वे जानते हुए भी कि ये निर्धन हैं, पूछ लेते हैं भैया क्या काम करते हो, कि कहेगा तो अभी चाचा दूसरा प्रतिष्ठा तभी पाएगा जब पहला अप्रतिष्ठित हो। मां या तो दो हैं, या तो ये खूब अप्रतिष्ठित हो तो मैं प्रतिष्ठा पालूंगा, या मैं प्रतिष्ठित हो सो प्रतिष्ठा पालूंगा। चाचा सुनो, जब दूसरे आपके कद के बराबर नहीं होना तो वे आपके पैर की नीच की मिट्टी खींचने लगते हैं। अब मां समतल में मैं अपना तो कद बड़ा नहीं कर सकता हूं, तो सबसे अच्छा है इसके पैर की नीचे मिट्टी खींच के गड्ढा कर दो, तो जे तो नीचे हो ही जाएगा। तो ये किसके लक्षण हैं भाभी? सांप्रदायिक आश्रयों के जो तीव्र कसाय, मंद कसाय, ज्ञात अज्ञात, अधिकरण, भाव, रूप और वीर, जो इनमें विशेषताएं आती हैं वे उनके लक्षण हैं। है कि नहीं है बताइए? अरे पता है मां कि लपटा रोटी खाए के आए हैं, फिर भी पूछने लगते हो आज क्या खाए थे, घर में क्या बना, ये भी पूछ ले के लक्षण है कोई बताओ? कारुण्य से भरना चाहिए। हमारी खुद की स्थितियां हैं, कोई नए जेवर पहन के मिल गई है, पता है कि किसी के मांगे होंगे, फिर भी पूछते हो कहां से लिए। ये कसाय के लक्षण हैं। हंस रही हैं जी भाभी मंद मुंह करके कि हाँ हम पूछ चुके हैं। भैया जी मेरे चरित्र का व्याख्यान हो रहा है तो खुश, मां अपने चरित्र का व्याख्यान हो तो कोई खुशी न मनाए। अरे हम दुष्ट होंगे, इतने भी नहीं कि अपने चरित्र के व्याख्यान पे प्रशंसा न पाए। तो मां ये लक्षण क्या हैं?
ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए एक और कविता कहता